हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडिविजुअल डेटा जो होता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है अंडर क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तीनों में भी जो हम इंडिविजुअल डेटा करेंगे दैट वुड बी द सेम। तो यही हमने पढ़ा था हमारे लास्ट वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट अनदर कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, ये तीनों जो टाइप्स होते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये तीनों डेटा सॉल्व करने के टाइप हमें तीनों के तीनों कंपोनेंट्स में दिखेंगे। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, तीनों में भी ये डेटा को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट डेटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिस्क्रीट डेटा को सॉल्व करने के लिए भी हमें वो सेम फार्मूला यूज़ करना है जो कि हमने इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया था। ठीक है, बस यहाँ पे फ़र्क इतना सा होगा कि वहाँ पे जो डेटा हमें दिया गया था दैट डेटा वाज इन अ सिंपल कॉन्सेप्ट, मीन सिंपल टर्म्स वेर गिवन, नंबर्स वेर गिवन। बट यहाँ पे व्हाट इज़ गिवन, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन, मीन्स कि कुछ रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, इनकम दिया गया है और कितने नंबर ऑफ पर्सन का है वो दिया गया है। तो जब भी कभी ऐसा आए कि आप लोगों को किसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई हो, ओके, इन अ 2 लाइनर टेबल, तो वहाँ पे आप समझ जाना कि दैट इज़ अ डिस्क्रीट डेटा। मीन्स किसी के डिपेंडेंट हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। वो इन्फॉर्मेशन इनकम रिलेटेड भी हो सकता है, पॉपुलेशन रिलेटेड भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, और कंटिन्यूअस डेटा भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो हम बाद में करेंगे। बट लेट अस कवर व्हाट इज़ डिस्क्रीट डेटा। तो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो कि हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट Q1 Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनकम दिया गया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर देते हैं। तो अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो कैसे आएगा, सबसे पहले आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टेबल बनेंगे। ठीक है, पहला बनेगा इनकम, दूसरा बनेगा नंबर ऑफ पर्सन और तीसरा बनेगा CF। CF मीन्स व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ने 10th में की होगी, बट इफ़ यू डिडंट रिमेंबर सो आई विल रिकॉल इट। देखो CF जो होता है वो CF हम क्या करेंगे, इस सब में यूज़ करेंगे, स्पेशली इन डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल डेटा में इसका कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम में क्या करना है, अरेंज इट इन अ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। तो इनकम जो होता है दैट विल बी 4, देन 5, देन 6 के बाद क्या है 9 के बाद 10, फिर 12, फिर 15। ठीक है, इतना ही दिया गया है। अब जैसे कि आप लोग ने इनकम को यहाँ पे ये किया था, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया था, तो हमें अब ध्यान रखना है कि जो जो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अप एंड डाउन हो गए, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ ही उसके सामने आएगा। इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सबसे पहला जो मेरा टर्म था वो मैंने 4 लिखा, तो यहाँ पे 4 के नीचे मैं 6 लिखूँगी, 6। फिर 6 के बाद 5 के सामने क्या है, 8। ओके, 8 है। फिर 5 के बाद क्या है, 6, तो 6 के सामने क्या है, 9। ठीक है, आप लोग को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जैसे आपने इनकम को अकॉर्डिंग टू दी असेंडिंग ऑर्डर किया था वैसे ही आप नंबर ऑफ पर्सन को भी करोगी। बिकॉज हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ जो इनकम ग्रुप है उसको चेंज करना है। तो इन्फॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन विल बी एज इट इज़, ओनली वी हैव टू चेंज इज द इनकम ग्रुप ऑफ द पर्सन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 12, नहीं सॉरी 9 के सामने क्या है, 12। फिर 10, फिर 12, तो यहाँ पे क्या है 8,
फिर 15 के सामने क्या है 6, तो टोटल कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर टर्म 7 है, नंबर 7 है, तो हमारा n क्या आ जाएगा 7। तो ये हमें इजीली मिल गया कि n इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 7 आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, CF ढूंढना है। CF फर्स्ट टर्म का जो CF होता है ना, वो ऑलवेज एज इट इज रहता है 6। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 8। अगर मैं आप लोग को चाहे तो ऐसे एरो भी बना के दिखा सकती हूँ। 6 और 8 हो जाएगा 14। फिर ये 14 को हम डाउनवर्ड में एडिशन करेंगे तो वो हो जाएगा 14 प्लस 9। 14 प्लस 9 कितना होगा गाइस, 23। फिर 23 और 12, 23 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 35। 35 के बाद जब आप लोग ऐड करोगे 10 से तो वो 45 होगा। फिर 45 को जब 8 से ऐड करोगे तो 53 होगा, और 53 को 6 से ऐड करने के बाद 59 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था n इज इक्वल्स टू 7, ये नॉर्मली वे था, बट यहाँ पे हमको क्या करना है इसको पूरा ऐड करना है। अभी नंबर ऑफ पर्सन तो n होता है, तो इनको पूरा ऐड करना है। जब ये आप पूरा ऐड करोगे तो ये 59 होगा, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें ईजी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल डेटा के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1 n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ क्यों, क्योंकि ये क्वार्टाइल है ऑब्जर्वेशन। फिर हम सेम लिखेंगे जो 59, हमारा n क्या आया है यहाँ पे 59, तो यहाँ पे क्या होगा 59 प्लस 1, तो ये कैसा हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा Q1 इज इक्वल्स टू और साइज ऑफ 159 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 59 60 हो जाएगा, 60 अपॉन 4, 60 अपॉन 4 कितना होता है 6 1 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 4 5 ज़ा 20, मतलब 15th ऑब्जर्वेशन। फिफ्टीथ ऑब्जर्वेशन जो है उसको हमको देखना है कि कौन से CF के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं बताती हूँ, पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं। 15th ऑब्जर्वेशन आया यहाँ पे, साइज ये थोड़ा सा इंडिविजुअल से डिफरेंट रहता है। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि CF में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके बीच में 15 आ रहा है। तो ये दोनों ऐसे ग्रुप है 14 और 23, जिसके बीच में क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 15 आया, 14 और 23 के बीच में ही 15 आता है, तो CF क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर होता है CF। ये CF का कॉलम है, बड़ा नंबर जो होता है वो होता है CF। जिसके भी ग्रुप में आएगा, इफ सपोज अगर ग्रुप में 45 और 53 के आता तो 53 हमारा CF बन जाता। तो यहाँ पे देयरफॉर 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF। ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 23 होगा। अब हमें इनकम बताना है, तो 23 के सामने वाला इनकम 6 है, देयरफॉर Q1 इज इक्वल्स टू 6 लैक्स भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट है वो कितना है लैक्स में, तो यहाँ पे हम लैक्स भी लिख सकते हैं। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस डेटा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फॉर टुडे दिस मच ओनली। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होगा और आगे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे Q3 ढूंढने के लिए, तो वो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग ट्राई करना। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ एनी डाउट्स यू कैन कमेंट। थैंक यू।